नमस्कार। बुद्ध पूर्णिमा 23 मई 2024 पूर्णिमा के साथ साथ सिद्धि योग और दिन बृहस्पतिवार। ये इस वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट दिवस मनाया जाएगा। कारण क्या है? इस दिन एक तो त्रिग्रही योग होगा। त्रिग्रही योग शब्द का अर्थ हुआ 3 ग्रह एक साथ होंगे। नंबर 1 सूर्य, बृहस्पति और शुक्र। उस दिन मालव्य योग बन रहा होगा, साथ ही साथ गजकेसरी योग भी बनेगा। क्योंकि डबल फायदा देखिए किस किस राशि को फायदा होगा। नंबर 1 आप गिनते रहिए, मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है कि राशियों के नाम सीक्वेंस के साथ ले पाऊं। प्लीज, वृश्चिक राशि पर चंद्रमा होंगे। वृश्चिक राशि और वृषभ राशि पर गुरु और सूर्य और शुक्र मालव्य योग बना करके जब 180 डिग्री का कॉम्बिनेशन और 3 ग्रहों का कंजक्शन एक साथ होगा, इट विल बी वेरी वेरी ऑस्पिशियस डे। एंड 2-3 राशियों के लिए नहीं अपितु 12 की 12 राशियों के लिए शुभ होगा। जिनके लिए थोड़ा बहुत कष्टकारक हो सकता है उनका संकेत या what is the remedial precautions for particular राशि I will tell you in detail. नंबर 1 23 मई 2024 को जब विशाखा नक्षत्र, जो कि बृहस्पति देवता का नक्षत्र माना जाता है, और एक नई चीज क्या है, खीर बनाई आपने, उसमें केसर डाल दिया, ड्राई फ्रूट डाले, उस खीर की शोभा जब गार्निश करके बहुत अच्छे से आप सजा करके प्रोड्यूस करते हैं तो खीर खाने का स्वाद अलग आता है, देखने का अलग आता है। अगर एक सामान्य रूप से खीर खाता है मनुष्य तो अलग बात है, लेकिन यहाँ कई प्रकार की क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। एक तो शुक्रे नंदा बुधे भद्रा शनौ रिक्ता कुजेजया गुरु पूर्णा। गुरुवार है, पूर्णा तिथि है, और सबसे बड़ा पर्व ये इसलिए माना जाता है कि उस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से या उनको केवल एक बार प्रणाम करने से ही समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्कंद पुराण में वर्णन आता है, लिखा है स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से, इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे, रेवाखंड में लिखा हुआ है। सत्यनारायण कथा का यह महत्व है। या उस दिन अगर हम ओम सत्यनारायणाय नमः, ओम सत्यनारायणाय नमः, बहुत बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया। अब 12 राशियों के ग्रहों की चर्चा करते हैं, लेकिन उपाय सबके लिए यही है कि इस मंत्र को कम से कम 11 बार, 21 बार, 31, 51, 108 बार जरूर किया जाए। ऐसा करने से आपके मार्ग में, सभी राशि वालों के मार्ग में आने वाली बाधाएं इसलिए समाप्त होंगी, क्योंकि मैं तर्क देता हूं, आर्गुमेंट भी रूल कोट करता हूं इस बात का, क्योंकि उस दिन सिद्धि योग है। एक भी राशि ऐसी अछूती नहीं है जिसको लाभ नहीं होगा, गारंटी के साथ है। नंबर 1 मेष राशि के अष्टम भाव पर चंद्रमा अवश्य होगा, परंतु इनके धन स्थान में बैठे हुए बृहस्पति की और चंद्रमा की गजकेसरी योग होगा। हल्का सा अशांत मन रहेगा उस दिन मेष राशि वालों का, लेकिन धन की कमी नहीं होगी। आपका परिश्रम में कमी नहीं होनी चाहिए। कर और पा, कृपा होगी। कृपा शब्द का अर्थ यही है, कर और पा। वृष राशि के लिए स्पेशल योग, क्योंकि वृष राशि पर ही ये सारी त्रिग्रही योग के साथ साथ गुरु की दृष्टि और सिद्धि योग बन रहा है। मिथुन राशि के लिए विशेष रूप से 6ठे भाव में चंद्रमा अवश्य है, परंतु आपके भाग्य स्थान को पुष्ट, बलिष्ठ, मजबूत, स्ट्रांग कर रहा है शनि देवता भाग्य स्थान पर। और नई बात यह है
कि आपके द्वादश भाव जो मांगलिक कार्यों का, धन संचय का, धन खर्च करने का, शुभ कार्यों पर, यानी कि आपके हाथ से उस दिन जो भी शुभ काम होगा वो फलीभूत होगा। और चंद्रमा की दृष्टि होगी द्वादश भाव पर, यानी कि मानसिक, बौद्धिक और आर्थिक रूप से आपको कष्ट नहीं होगा। एनालिसिस ये है, कर्क के एकादश भाव में चल रहा ये योग चंद्रमा की दृष्टि से पूर्ण दृष्ट होगा। कारण क्या है? लगन का स्वामी आपके चंद्रमा, आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा पंचम भाव में ज्ञान, बुद्धि, विवेक, गूढ़ रहस्य तथा संसार के सुख देने वाला, गीत गुनगुनाना, मन प्रफुल्लित होना, मन प्रसन्न होना और आमदनी के रास्ते खोलना, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर है जहां पर त्रिग्रही योग बना हुआ है। और ये मामला ज्यादा देर में नहीं, अभी आने वाले ठीक 7 दिन बाद आपके सामने ये रिजल्ट आएंगे, आपका रिजल्ट आउट होगा। यानी कि मैं जो परीक्षा दे रहा हूं आज, जिस एग्जाम की, उसका रिजल्ट ठीक 1 हफ्ते बाद आएगा। ये त्रिग्रही योग इन राशियों पर इस प्रकार के फल देगा। सिंह राशि पर चतुर्थ भाव में केंद्र में चंद्रमा और केंद्र में ही दशम भाव में मालव्य योग, गज केसरी योग होगा, 180 दृष्टि होगी, सुख के साधन सब प्राप्त होंगे। ऐसी स्थिति में राहु मंगल के जो अंगारक योग हैं, इनके द्वारा दिए हुए मानसिक ताप, संताप, उसको भूल जाओगे आप। तो आपको अपने मन को मजबूत करना है। कन्या राशि के भाग्य स्थान पर त्रिग्रही योग होगा और चंद्रमा की दृष्टि से सुशोभित आपका भाग्य स्थान होगा, क्योंकि आपका भाग्य स्थान एकादश भाव जो आमदनी का स्थान है उससे दृष्ट, चंद्रमा से दृष्ट, बहुत सुंदर योग बनेगा कन्या के लिए। कन्या राशि वाले, कन्या लगन वाले अवश्य ही इस पर्व पर, इस समय जो उपाय मैंने शुरू में बताया उसको जरूर करें। कारण यह है कि लग्न का स्वामी आपके अच्छे पोजीशन में है उस समय, और साथ ही साथ बुध, शुक्र और सूर्य आपके भाग्य स्थान में, और गुरु से दृष्ट, चंद्रमा से दृष्ट, गज केसरी योग बना रहा है। यहां मालव्य योग नहीं बन रहा है। अब तुला राशि के लिए देखिए, आपके धन, कुटुंब, वाणी स्थान में चंद्रमा, आपके सुंदर मुख से अच्छे शब्द निकलेंगे, आपका भाग्य साथ देगा, संतान की उन्नति के विषय में नए समाचार आएंगे। आपके भाग्य, आपका जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव के 3 ग्रहों का ओजस्वी प्रभाव, ओजस्वी बोलते हैं जब गज केसरी योग बनाता है सूर्य चंद्रमा के साथ, और चंद्रमा को देखता भी है, तो डबल बेनिफिट और सिद्धि योग उस दिन, वो जो दिन है पर्टिकुलर, उस दिन का महत्व देखिए, वो सिद्धि योग है। गुरु पूर्णा तिथि है, सत्यनारायणाय नमः या श्री नारायणम अर्पणास्तु। हम जो भी काम करते हैं श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री नारायण अर्पणमस्तु। हे भगवान, जो हम कार्य करते हैं आपको अर्पण है। अब जब हम अपने पूजा पाठ करेंगे, भगवान सत्यनारायण का नाम लेंगे, तो तुला राशि वालों को जो आने वाली विघ्न, बाधाएं, परेशानी, तनाव, चिंता है वो समाप्त हो जाएगी। वृश्चिक के लिए इतना बड़ा योग, क्योंकि सप्तम भाव में बैठा है आपके चंद्रमा, लगन में बैठा है चंद्रमा और वृश्चिक राशि मानो, वृश्चिक लगन मानो, सप्तम भाव में सूर्य, बृहस्पति और शुक्र मालव्य योग बना रहा है, और सीधा गज केसरी योग भी बना रहा है, और उस दिन सिद्धि योग भी है। तो कई प्रकार से आप कहीं भी चले जाओ, जिधर भी जाओगे वहीं सम्मानित होगे, आपको रेस्पेक्ट मिलेगी। वो दिन से आपके दिन अच्छे बदल जाएंगे, नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। इमोशनल होकर के इनसिक्योर्ड हो जाना
और व्यथित होना, पीड़ित होना, ये करना ठीक नहीं है, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ ज्यादा आवश्यकता है इस बात की कि वो अपने मन को मजबूत रखें। और ये ग्रहों का जो योग है ये आपके लिए कुछ ज्यादा ही आवश्यक है। एक आदमी टोपी बनाता था, सिलाई करता था, उसके ऊपर लिखता था स्पेशली मेड फॉर यू। तो ये जो ग्रह बना है, ये जो योग बना है, ये वृश्चिक राशि के लिए बना है। उनके तनाव को, टेंशन को रिलीज करने के लिए ये ऑस्पिशियस जो ओकेजन है ये आपको अच्छा फल देगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। धनु के लिए आपके 12th भाव में चंद्रमा, आप जल्दबाजी करेंगे, व्यर्थ की भाग दौड़, एक ही गली के 4 बार चक्कर लगाना, 23 मई को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। 6ठे भाव में आपके ऋण, रोग, शत्रु, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए बहुत लोग परेशान कर रहे थे आपको, लेकिन और आपका स्वभाव भी ऐसा हो रहा था कि आप बेचैन थे, क्योंकि कई प्रकार की जो कंडीशंस आपके साथ लगी हुई हैं वो आपको शांति से बैठने नहीं दे रही। कारण क्या है? 4th भाव में राहु मंगल का अंगारक योग, 10वें भाव में जॉब को लेकर समस्याएं केतु की। और अब क्या होगा, जब 6ठे स्थान में ये राहु के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए जब बृहस्पति और सूर्य और शुक्र का योग बनेगा, तो 12 भाव वृश्चिक राशि होगी, तो रिड्यूस करने के लिए, आपकी टेंशन को रिलीज करने के लिए ग्रह आएगा। मकर के लिए देखिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। उस दिन आपके 11 भाव जो इनकम हाउस है, रिसोर्सेज ऑफ इनकम, इधर त्रिग्रही योग लाभ स्थान पर दृष्टि डाल रहा है आपके। दिस इज वेरी ऑस्पिशियस ऑकेजन फॉर मकर राशि। कैप्रिकॉर्न वाले हर्षित होकर के प्रसन्नता से अच्छे अच्छे गीत गाएंगे, मौज मनाएंगे, अच्छा भोजन करेंगे, और इसको बोलते हैं एंटरटेनमेंट। आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि उस दिन आप रात को, शाम को, सूर्य अस्त के बाद भगवान सत्यनारायण का नाम जरूर लें 11 बार, क्योंकि मकर राशि का नंबर है 10, तो कम से कम एक बार 10 बार तो नाम लें, और 11वां भगवान को, 11 के 11 नाम अर्पण हैं, लेकिन 11 करने से आपके लिए शुभ होगा। कुंभ राशि के लिए 4th भाव में मालवीय योग के साथ साथ सूर्य होगा। स्थिर राशि का स्वामी स्थिर राशि में बैठ करके, स्थिर लगन के बीच में स्थिर राशि में बैठे हुए चंद्रमा के साथ 180 डिग्री पर दिखाई दे रहा होगा। तो कुछ समीकरण ग्रह अपने आप बनाते हैं, किस किस राशि को प्रसन्न करना है, ये ग्रहों का काम है। तो ये वृश्चिक राशि का जो एनालिसिस है, हम किसी को खुश करने के लिए नहीं बोलते, हम किसी की जिम्मेदारी नहीं लेते कि आपका भाग्य बदल जाएगा। हम सिर्फ ग्रहों का नाम लेते हैं कि शनिदेव आपके लिए ये कर रहे हैं। शनिदेव कुंभ राशि के लिए शुभ हैं। शनिदेव की राशि कुंभ के 10वें भाव पर चंद्रमा आपको सम्मान देने के लिए आया है। आपकी नौकरी में रेस्पेक्ट, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, तरक्की, भूमि, भवन, वाहन, जायदाद, प्रॉपर्टी, लेकिन माता को कष्ट देगा। किसी किसी की माता की आंखों में प्रॉब्लम, पेट में प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, बीमारी तथा हॉस्पिटलाइज या मेडिसिन चलती रहेगी। लेकिन कुंभ राशि वालों के पेट में भी कुछ गड़बड़ रहेगी। लेकिन ये जो त्रिग्रही योग बनेगा, ये आपके लिए वरदान बन के आया है। उस दिन सिद्धि योग है, गज केसरी योग आपके केंद्र में बना हुआ है, तथा मालवीय योग भी बना हुआ है। इस प्रकार कई सारी अपॉर्चुनिटी सिर्फ कुंभ के लिए है। अब मीन लास्ट राशि है, इसके बारे में वर्णन करना, देखिए मैंने शुरू में आपको ये कहा था कि 12 की 12 राशियों के लिए शुभ है। अब देखिए आपके भाग्य स्थान में चंद्रमा होगा, जो त्रिकोण का स्वामी, पंचम का स्वामी होगा। आपकी बुद्धि, ज्ञान, विवेक, संतान तथा दूरगामी परिणाम को एंटीसिपेशन, पूर्वाग्रह, पहले से ही जान लेने वाले मीन राशि वाले होते हैं और होंगे उस दिन। वो
ऑस्पिशियस ओकेजन 23 मई 2024 को आपके भाग्य स्थान पर सूर्य और चंद्रमा की दृष्टि होगी 180 डिग्री। ये द्विस्वभाव राशि है, डबल माइंडेड हो जाते हैं कई बार। और लेकिन जब ग्रह ठीक आता है तो आदमी अच्छी बुद्धि प्रदान करने वाले ग्रह उसको सुधार लेते हैं। देखिए भगवान कितनी रक्षा करता है। किसी मार्ग में कुछ व्यवधान हो या जाम लगा हुआ है तो भगवान आपका रास्ता बदल देगा, आपको अच्छे सन्मार्ग की ओर भेजेगा। लेकिन एक और चेतावनी साथ साथ, हम उत्तराखंड में हैं और वहां से बोल रहे हैं, जब चार धाम यात्रा चलती है तो सन 2013-16 जून को जो तबाही आई थी उसी तरह की कोई घटना ना हो, भीड़ भाड़ से बचें, उद्वेलित ना हो। धार्मिक धर्मांधता उन्माद में कई प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो कुछ लोग जो बुद्धिमान समझदार लोग हैं अपने घर में बैठ के ही पूजा करें। अगर ये मन है तो आप धार्मिक यात्रा से जाएं, पिकनिक मनाने की दृष्टि से ना जाएं, क्योंकि धार्मिक स्थान धर्म के लिए है, न कि धर्म क्षेत्र में एंजॉय करना, भक्ष्य अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करना, पॉलीथीन प्रदूषण फैलाना, ये ठीक नहीं है। इसीलिए इस अवसर पर मैं ये बताना चाहता हूं कि ग्रहों के अनुसार, क्योंकि कुछ समीकरण 1 जून के बाद ऐसे बनेंगे, ये डराने के लिए नहीं है, ये सचेत करने के लिए है। 1 जून के बाद ऐसे समीकरण बनेंगे, शनि और मंगल की परस्पर दृष्टि होगी, मूल त्रिकोण में मंगल होगा और केतु के नक्षत्र पर मंगल होगा। ऐसी विस्फोटक स्थिति जब जब आई है सृष्टि में, ऐसी ही स्थिति सन 2013 में आई थी। उसका अध्ययन के आधार पर हम बात कर रहे हैं। उस समय षडाष्टक योग शनि और मंगल का बना हुआ था और सूर्य का पदार्पण मिथुन राशि में एक अंश पर था। तो ये पुराने अनुभव आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। इसीलिए मनुष्य अपनी सुरक्षा पहले देखे और उसके बाद काम करे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।